नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आज की क्लास में हम सब बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स, और जिसमें हम सब देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही बेहतर टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एबीसी पब्लिकेशन के अनुसार अगर बात करें तो एबीसी पब्लिकेशन के अनुसार ये थर्ड लेसन होगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी बेस बनाई जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये पार्ट है जिसको स्थिर वैद्युत कहते हैं। और इसमें हम सब देखने वाले हैं विद्युत विभव से संबंधित तमाम प्रश्न, तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक नीट का बेस बनाता है, जेई का बेस बनाता है और डिफेंस में एक बेस बनाते हुए यहां से क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं। इतना ही नहीं, ये उन सारे विद्यार्थी के लिए सबसे बेहतर क्लासेज होगा साबित होगा जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, और वो भी फिजिक्स के मामले में अगर बात की जाए, उनका साइंस वगैरह है, फिजिक्स को लेकर हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए और इस क्लास को देखने के लिए और इस क्लास के लास्ट तक बने रहने के लिए। हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लगभग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं, जानते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जानना चाहिए कि विद्युत विभव क्या होता है। आपको बता देना चाहते हैं कि विद्युत विभव जो होता है ये करंट को एक जगह से दूसरे जगह आवेश को स्थानांतरित करने का एक कारक होता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं, आप जानते भी होंगे ओम के नियम को। ओम के नियम जो होता है मूलतः दो बातों का काफी अधिक बढ़-चढ़ की बातें करता है। एक प्रवाहित आवेश और दूसरा उत्पन्न विभवांतर। ओम के नियम का बहुत ही बेहतर हम लोग अपने डेली लाइफ में उसके प्रभाव को देखते हैं। जैसे कि इस समाज में दो तीन तरह के लोग रहते हैं। मूलतः देखा जाए तो दो तरह के लोग। यदि आप चल रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फेवर में हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बुराई करते हैं और आपको आपका पांव को खींचते हैं, आपको रोकते हैं, कहते हैं, डरवाते हैं कि आपसे ये काम नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा। तो जो नहीं होगा, जो रोकता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध। जो चल रहा है, जैसे आप चल रहे हैं समाज में कुछ करने के लिए, तो आप है विद्युत धारा। और जो आपका सपोर्ट करने वाला है कि चलो हम देख लेंगे, तो काहे इतना टेंशन लेता है, उसको कहते हैं विभव। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहां तक इस लास्ट क्वेश्चन तक ले बने रहिएगा, तो आपको पीवाईक्यू के साथ हम आपको कराने वाले हैं, पीवाईक्यू भी होगा आपके साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौर से देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए 1 नंबर प्रश्न। इतनी बेहतर क्वेश्चन से शुरुआत हो गई जी, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन का कहना है कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से ऊंचे विभव को ले जा रहा है। अब देखिए एक धनावेश, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इसको लो वोल्टेज वाले क्षेत्र से, आपको बता देना चाहते हैं, लो वोल्टेज वाला क्षेत्र से अधिक वोल्टेज वाले क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है। दरअसल आवेशों की प्रवाह जो होती है हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होती है, लेकिन यहां पे उल्टा काम किया जा रहा है, कहा जा रहा है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर ले जा रहा है। तो दरअसल है कि अधिक से अधिक बल लगाना पड़ेगा, अधिक से अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। सो इसका स्थिति ऊर्जा में क्या हो सकती है, जिसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। कहता है कि निम्न विभव के क्षेत्र से ऊंचे विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थिति ऊर्जा में क्या होगी? आवेश को तो भैया, इसको तो अधिक ऊर्जा, इसको अधिक बल लगाना पड़ेगा, और अधिक बल लगाइएगा तो अधिक कार्य होगा, अधिक कार्य होने का मतलब अधिक ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगी गुरु? बढ़ेगी। सही आंसर ऑप्शन ए, बढ़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? आपको बता देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन 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 पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहां निगेटिव चार्ज हुआ, निगेटिव चार्ज हो गया, यहां भी निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। आप हमें बताइए कि निगेटिव चार्ज निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा निगेटिव, और कूलम के नियम कहता है कि निगेटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का देते हैं, और जब धक्का देंगे तो काफी अधिक बल लगेगा ना, ये एक दूसरे से काफी दूर जाएंगे ना। जब एक दूसरे से काफी दूर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल अधिक लगेगा, और जब बल अधिक लगेगा तो इसका मतलब ये कि
उसका स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर अलग अलग एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन होता तो एक दूसरे की ओर सिकुड़ता, एक दूसरे की ओर आता, और जब एक दूसरे की ओर आता तो इसका मतलब ये कि उसमें बल का मान कम लगता, और जब बल कम लगता है तो इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा का मान भी कम होती है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो गुरु, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन को पूछे जा चुके गए हैं, और आगे भी आपको जब पीवाईक्यू आपके साथ कराएंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, निश्चित तौर से ही मिलेगा आपको। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? अब सदिश राशि विभव तो भैया अदिश राशि है, तीव्रता जितना तीव्रता होता है, जितना आघूर्ण होता है, सब क्या होता है? सदिश राशि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आसान आसान क्वेश्चन है, कह रहा है वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और विद्युत विभव वेक्टर वी दोनों के बीच में रिलेशन अगर होता है तो गुरु वो रिलेशन क्या होता है? तो वेक्टर ई बराबर होता है माइनस डीवी ऑफ 1 डी आर या माइनस डीवी ऑफ 1 डी एक्स, ये रिलेशन होता है। आप देख सकते हैं कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस डीवी ऑफ 1 डी एक्स, वेक्टर ई बराबर माइनस डीवी ऑफ 1 डी एक्स। एवरीबॉडी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किए गए कार्य का मान क्या होगा? देखिए क्या कहता है, कहता है क्या है? कहता है कि जब एक परीक्षक आवेश यानी प्लस क्यू आवेश ले लीजिए, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश को अनंत से लाया जा रहा है, अनंत से ला रहा है भैया, अनंत से, और अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत ला रहा है। विद्युत द्विध्रुव ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया, और इसकी लंबवत ला रहे हैं। दरअसल है कि जब 90 डिग्री पर लाएंगे, लंबवत लाएंगे तो किए गए कार्य का मान कितना होगा? शून्य होगा। देखिए कार्य का मान 3 सिचुएशन में शून्य होता है। पहला, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में उसमें बल लगा रहा है तब कार्य का मान शून्य होगा। दूसरा, आप 90 डिग्री पर लीजिएगा तब कार्य का मान शून्य होगा। और तीसरा ये कि जब वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु गति करेगा तो कार्य का मान शून्य होगा। तब 3 सिचुएशन में शून्य होगा। एक, जब विरामावस्था में रहेगा तब शून्य होगा, दूसरा लंबवत स्थिति में रहेगा तब शून्य होगा, और तीसरा जब कोई वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तब वृत्ताकार पथ पे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले आगे। शो गुरु यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अभी आपको बताया कि भैया प्रोटॉन रहेगा तो प्रतिकर्षित, इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित, और एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन है तो आकर्षण बल कार्य करेगा, और जब आकर्षण बल कार्य करेगा तो बल क्या होगा? निकाय का स्थितिज ऊर्जा घटेगी, घट रही है। समझ रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए कितने, 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? साबुन के एक बुलबुले, ऐसे लेसन 2 में भी क्लियर कराया गया है, साबुन के एक बुलबुला को जब ऋणावेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फैलने की प्रवृत्ति इसकी जो होती है फैल जाती है। ऐसे इसका कॉज भी मिलेगा। देखिए कॉज कहता है कारण है आपका, यहाँ पे कारण दिया गया है। कारण क्या है? जब एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है, साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है, जब एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि आवेश के कारण बुलबुले के अंदर और बाहर दाब अंतर आ जाता है, दाब में अंतर आ जाता है, और परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि बुलबुला फैल जाता है और इसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। आपके सामने कॉज का भी एक्सप्लेनेशन हम कर दिए। अब बोलिए क्या कहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितने? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए विद्युत विभव का बीमा पूछ रहा है आपसे। विद्युत विभव का बीमा क्या होता है? आपको बता देना चाहते हैं विद्युत विभव, विभव बराबर क्या होता है गुरु? तो कार्य बटे आवेश होता है। कार्य बटे क्या होता है? आवेश होता है। यानी इसके लिए होता है न्यूटन मीटर, मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और इसके लिए होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। इसके लिए मात्रक होता है न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही गुरु मीटर हो जाएगा अमेन बटे में एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप गुना कीजिएगा तो मीटर में मीटर से गुना होगा, सो केजी मीटर स्क्वायर, आज सेकेंड नीचे उतर के 3 हो जाएगा, सो सेकेंड क्यू होगा। क्या होगा? सेकेंड क्यू होगा, सेकेंड क्यू एम्पियर होगा। इसका बीमा लिखिएगा तो एम इन वन एल इन टू टी इन -3 और ए इन -1 होगा। सो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिल रहा है एम इन 1 एल इन 1, नहीं गुरु एम इन एल इन 1 नहीं, ये ऑप्शन गलत है। एम इन 1 एल इन 2 टी इन -3 ए इन -1। सो राइट आंसर जो होगा गुरु ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। बोलिए
कैसा लगा? आगे बढ़ा जाए? क्लियर हो रही है ना? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण किए गए ऊर्जा होगी। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कह रहा है एक प्रोटॉन है भैया, एक प्रोटॉन मतलब Q का मान दे दिया है और वोल्ट विभवांतर V का मान दे दिया है, 1 वोल्ट दे दिया है, ठीक है 1 वोल्ट दे दिया है। तो किया गया ऊर्जा का मान क्या होगा? सो गुरु होता है V बराबर क्या? V बराबर होता है क्या होता है? इसका मान होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, क्या होगा 19 कूलम होगा, ठीक है। अब ये होता है V बराबर ओमेगा अपॉन क्यू। सो यहाँ पे V का मान 1 दिया है, इसका मान ओमेगा, और मेन बटे में इसका मान जो है गुरु, इसका मान क्या है क्या है क्या है? इसका मान जो है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। सो क्रॉस गुना कीजिएगा तो ओमेगा का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यही होता है, यही होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। सो सही आंसर जो होगा, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा गुरु? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप जो ड्राई सेल है, जो ड्राई सेल लीजिएगा, जैसे मेरे पास जो है एक ड्राई सेल है, ठीक है, या शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है एक ड्राई सेल है, ये पानासोनिक का है, सॉरी पानासोनिक का है, पानासोनिक का ये कंपनी का जो है मेरे पास ड्राई सेल है, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज होगा ना, आप इसको देखिएगा, इस ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट का ये होता है, ठीक है। आप देखिएगा कभी आपको मिले मौका तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1.5, ठीक है, आपको नहीं दिखाई देगा, बट इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा गुरु? 1.5। एक सूक्ष्म सेल की क्षमता जो होती है वो भी विभव किस में होता है? तो वोल्ट में होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। चलिए उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए तो, कहता है जब आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर है, ठीक है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, एक निश्चित दूरी पर, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर, अब उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर, तो गुरु ये जो है ना, एगो प्लस क्यू है एगो माइनस क्यू है, तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव है, और इसके बीचों बीच ये पर आइएगा ना तो निरक्षीय स्थिति में जाइएगा, और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, विभव का मान शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं होता है, ये शून्य नहीं होता है, विभव का मान शून्य होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन हो रहा है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होगा। नहीं गुरु, ऑप्शन ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र शून्य है। नहीं बाबू नहीं, ये हो ही नहीं सकता, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है परंतु विभव शून्य है। सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी कहता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव कोई भी शून्य नहीं है। तो है ना भाई, शून्य तो है, विद्युत विभव शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भर भर के, लेकिन भर भर के लिखने से कुछ होता नहीं है, एकदम सिंपल है। आप सोच रहे हैं इतनी बड़ी क्वेश्चन है क्या आंसर होगा, दिमाग का तो दही दही हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर 10 इकाई, बाबू यहां देख लो एक वृत्त, ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र पर जो है, इस वृत्त के केंद्र पर 10 इकाई का आवेश है। यहाँ 10 इकाई, यूनिट पता नहीं, वही आवेश है तो क्यू होगा, है ना, क्यू मतलब कूलम होगा, सी हो सकता है। और वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है। वाह, वृत्त की मीटर जो है, इसकी रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। अब क्या कर रहा है, एक इकाई के आवेश को वृत्त की परिधि पर घुमाने में किया गया कार्य। वाह भाई वाह, इसको तो वृत्त की परिधि पर घुमाया जा रहा है महाराज। अब पेपर घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए। हम आपको बताया तो 3 कंडीशन में कार्य का मान शून्य होता है। पहला कंडीशन क्या? पहला कंडीशन ये कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तब कार्य का मान शून्य होगा। दूसरा स्थिति ये कि जब कोई भी वस्तु लंबवत दिशा में गति करे तब कार्य का मान शून्य होगा। और तीसरा गुरु ये होता है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करता है तो कार्य का मान शून्य होगा। सो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए। सही आंसर क्या होगा गुरु? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर कितने? तो क्वेश्चन नंबर ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बट समझना है। कहता है एक प्रोटॉन है, ठीक है भैया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे आवेश का मान कितना होगा? Q1 इसका मान हो गया प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बहुत खूब बहुत खूब। फिर क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन के बीच, भैया इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, दूसरा Q2 का मान इलेक्ट्रॉन, एक Q
इसका मान दिया है कितना, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कह रहा है 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर, ठीक है भाई, आर का मान दूरी जो है 1 एंगस्ट्रम है, और 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब क्या कहता है गुरु, स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करें, सो यू इक्वल व्हाट, और हम सब जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, u बराबर होता है -1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R, ठीक है गुरु, ये होता है। चलो भाई माइनस दे दिए 1/4 का 9 गुने 10 की पावर 9, यहाँ Q1 का मान देख लिए, एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक है, एगो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और दूसरा होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, और मेन बटे में गुरु हो गया आर का मान 10 की पावर -10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ होगा क्या, तो 9 गुने कितना, 9 गुने 1.6 गुने 10 की पावर -19, और यहाँ होगा 9 प्लस में, ये नीचे से ऊपर जाके प्लस 10, और यहाँ पे गुरु हो जाएगा गुने 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है इतना दूर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देते हैं, ये वाला वैल्यू 1.6 का मान कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे, ये देखो 10 10 19 19 में 19 खत्म, कहानी खत्म। अब यहाँ हो गया वही 9 गुने 1.6 गुने, यहाँ पे बच गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गुरु मल्टीप्लाई करो, 16 में 9 से गुना करो, 16 9 44 होता है, 16 9 44 14.4, क्या होगा गुरु, 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सुनाई दे रहा ना, चलिए हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या कहता है, मध्य बिंदु से ना हो, विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, आसान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है वेक्टर E बराबर होता है मध्य बिंदु से, अच्छा आसान है, क्या होता है 1/4πε0 इंटू 2 वेक्टर PE अपॉन RQ होता है, और यहाँ XQ कर देंगे तो क्या होगा, वेक्टर E इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, XQ बोलिए चाहे RQ बोलिए, आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है गुरु, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, विभव पूछता तो स्क्वायर में होता, लेकिन विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है सो Q होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अल्फा कण के 15 वोल्ट, एगो अल्फा कण के 15 वोल्ट के विभवांतर पर चलाने के लिए किए गए कार्य बराबर होगा। बहुत आसान है, यहाँ अल्फा कण दिया, अल्फा कण मतलब Q1 का मान दिया है अल्फा कण, और अल्फा कण का वैल्यू लिखा लोगे यहाँ पे अल्फा कण का मान, तो कितना होता है 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम के परमाणु के बराबर, और हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है, जब 2 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 गुने इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6, गुना करोगे 3.2 गुने 10 के पावर -19 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे विभव का मान जो दिया है, विभव का मान कितना दिया है, विभव का मान 25 वोल्ट है, कितना है 25 वोल्ट। अब क्या करना है, कार्य का मान निकालना, सो ओमेगा इक्वल व्हाट, और हम सब जानते हैं V बराबर होता है ओमेगा अपॉन Q, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों गुना करोगे, ओमेगा इक्वल मिलेगा V इंटू क्यू, V का मान कितना 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, V का मान निकाल दो 25, ठीक है, गुना करो इसको इसमें गुना करो, 25 में 32 से गुना करना है, 3.2 गुने 25 गुने 10 के पावर -19, कार्य का मान जो होगा जूल में होगा, किसमें होगा, जूल में होगा। गुना कीजिए, कितना होगा 25 दूना 50, 5 8 से, ठीक है, 25 तिया 75 80 होगा, है ना, 80 ऐसे लिखा जाता है, दशमलव यहाँ होगा, गुने 10 के पावर -19, ठीक है, -19 जूल होगा। अब दशमलव यहाँ घसकेगा तो एक इसमें जुड़ेगा तो 18 होगा, क्या होगा 18, तो इसका आंसर आएगा 8 गुने 10 के पावर -18 जूल, ठीक है। किस ऑप्शन वगैरह में है, तो ऑप्शन ए में है, कितना में है गुरु, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जानिए कैसे। यहाँ पे कहता है 20 कूलम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, यहाँ क्यू का मान कितना है 20 कूलम है, और ले जाने में क्या, ले जाने में यहाँ किया गया कार्य ओमेगा का मान कितना कितना होगा 2 जूल है ना। अब कह रहा है कि यदि ए और बी के बीच की दूरी 0.5, अगर दूरी जो है गुरु 0.2 मीटर है, तो इसके बीच विभवांतर का मान क्या होगा, तो इसके बीच विभवांतर इक्वल व्हाट, डेल्टा V का मान
क्या होगा। ठीक है, या यही तो निकालना है, आसान तो है, बहुत आसान लग रहा है हमको। हाँ, यदि ए और बी के बीच की दूरी भी दे दिया, चलिए आइए बनाते हैं, बहुत आसान है। कैसे आसान है पता चल जाएगा। देखिए, विभवांतर का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, विभवांतर का मान। यहाँ क्यू का मान दिया है, किसका मान दिया है, जैसे हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं गुरु, ये जानते हैं v बराबर होता है ओमेगा ऑफ 1 क्यू। ठीक है, यहाँ इसका मान दिया है, एगो का 2 दिया है, एगो के 20 दिया है। ठीक है, भाग लगाओ गुरु तो कटेगा 1/10 और 1/10 को 0.1 क्या कहेंगे इसके लिए मान, वोल्ट होगा। सो सही आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में, सही आंसर किस में मिलेगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है आपको, देखने पर आपको लगेगा कि बड़ी सी क्वेश्चन है, कुछ अजीब हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा ही क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का मान, ठीक है, विभव का मान दिया है, v का मान 2x + 2y और प्लस माइनस 3z द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो क्षेत्र का मान होगा, किसका मान होगा, क्षेत्र का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, क्षेत्र का मान पूछ रहा है ना। विद्युत विभव को इससे व्यक्त किया जाता है, तो इसके क्षेत्र को किससे व्यक्त किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं गुरु, हम सब जानते हैं कि जो संबंध विद्युत क्षेत्र से होता है, जैसे वेक्टर ई जो होता है वो सदिश रूप होता है। ठीक है, और वेक्टर ई बराबर होता है माइनस dv/1 dr होता है। ठीक है, dr या dx होता है। चलिए ठीक है, वेक्टर ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू vd होगा, है ना। तो यानी इसका वैल्यू जो है यहां दिया है 2x + 2y - 3z। तो अब इसके मान को x अक्ष को किस में व्यक्त किया जाता है, x अक्ष के कहां सदिश को i कैप, y अक्ष की दूरी जो होता है उसको j कैप, और उसके बाद z अक्ष के लिए होता है k कैप। इसको व्यक्त कर दो, क्या मिलेगा, 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप। ठीक है, देखिए कहीं है, यहां पे है 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप। ठीक है, सदिश रूप है ना, इसलिए सदिश को व्यक्त किया जाता है ऐसे ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया, कितने नंबर क्वेश्चन, हाँ यहां देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक स्टेट वोल्ट होगा, कूलम नहीं होता है गुरु, एक स्टेट वोल्ट का जो मान होता है, एक स्टेट वोल्ट बराबर 100 वोल्ट होता है। कितना होता है, 100 वोल्ट का मान के बराबर होता है। सो यहाँ पे सही आंसर आपको मिलेगा गुरु ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है गुरु, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट माने विभव, अब मीटर मतलब दूरी, दूरी माने आर, तो इसको क्या कहते हैं, वेक्टर ई कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसका, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आवेशित, क्या कहता है, एक आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, अब इसके केंद्र पर क्या होता है, तो गुरु केंद्र पर क्या हो सकता है बताइए ना। एक आवेशित है और खोखले गोलाकार चालक है, तो केंद्र पर आवेश नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों ही शून्य होता है, विभव शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं, दोनों ही अनंत होता है। भाई गुरु कहता है दोनों का मान जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि केंद्र पर आवेश नहीं होता है। गॉस प्रमेय के अनुसार चला जाए तो। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। निरक्षीय स्थिति में पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, विद्युत विभव का मान निरक्षीय स्थिति में क्या होता है गुरु, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कैसे, 2 कूलम दिया है, क्यू का मान दिया है 2 कूलम। ठीक है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल किया जा रहा है, ओमेगा का मान कितना, 20 जूल। ठीक है, तो आवश्यकता होती है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का मान v = व्हाट। देखो जानते हो ग्रुप क्या करना होता है, करना क्या होता है, कुछ चीजें दिए रहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, मात्रक उसके पूंछ से ना राशि की पहचान किया जाता है। इसके मात्रक, मेरा पूंछ कहने का मतलब इसके मात्रक से राशि की पहचान की जाती है ना। कूलम है तो क्यू है, जूल है तो ओमेगा है, v निकालना है, v मतलब वोल्ट निकाल देना है। सो v बराबर होता है ओमेगा/1 क्यू। अब यहाँ पे ग्रुप क्या होगा, ओमेगा का मान दिया हुआ है कितना, 20/2 कट जाएगा, कितना आएगा 10 क्या होगा, वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा,
ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। आसान है गुरु, बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है। Q अपॉन R होता है, देखिए कहाँ है, Q अपॉन R होता है, Q अपॉन R। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितने 24 कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर r, थीटा द्वारा विद्युत विभव को व्यक्त किया जाता है। ठीक है गुरु, बहुत आसान है। कैसे व्यक्त किया जाता है, यहां पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन r से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इससे व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा किसी भी बिंदु के लिए जब डिस्टेंस यहाँ पे बिंदु का मान दिया जाता है r, थीटा तब होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विभव से ही रिलेटेड है। दो प्लेटों के विभवांतर जो दिया है 10 वोल्ट दिया है। डेल्टा V का मान कितना है, 10 के पावर 5 वोल्ट है। और उनके बीच की दूरी गुरु R का मान कितना दिया है, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर दिया है। इन प्लेटों के बीच स्थित इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करें। किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना है। मतलब Q का मान भी दे दिया है गुरु। Q का मान कितना दे दिया है जरा बताइएगा। तो Q का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम दे दिया है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बल पूछा जा रहा है, फोर्स। न्यूटन में इसका रिजल्ट होगा, न्यूटन। अब कैसे निकालोगे, जैसे कि हम सब जानते हैं गुरु वेक्टर E बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr, राइट, dV अपॉन dr होता है। और यहां पे इसके लिए होता है वेक्टर F अपॉन Q होता है। ठीक है, बराबर माइनस dV अपॉन dr हो जाएगा। माइनस को हटा देते हैं, माइनस हटाइए, माना चाहे माइनस रखिएगा तो कट जाएगा माइनस, है ना। F का मान निकाल देना है, Q ले जाकर उधर गुना करो, V अपॉन R इंटू Q। सो गुरु V का मान देखो उधर दिया 10 के पावर 5, R का मान कितना है 4 गुने 10 के पावर माइनस 3, गुने Q का मान कितना है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, है ना। ये अब इसी कैलकुलेट कर देना है, 4 चौका 16 हो जाएगा, 0.4 होगा। ठीक है, ये जाके नीचे से ऊपर जाके 8 को हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा 0.4 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 19। अब इसको घटाओगे गुरु तो मिलेगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होगा, माइनस 11 होगा। ठीक है, माइनस 11। अब ये इधर घसकेगा तो उसमें जाएगा 12 हो जाएगा। क्या 12 होगा क्या, हाँ माइनस 12 होगा। कितना होगा गुरु, तो 4.0 गुने 10 के पावर माइनस 12 क्या होगा, इसका मान न्यूटन में आएगा। तो सही आंसर गुरु होगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, यहाँ पे देखिए वैल्यू जिसका जिसका दिया है उसको हम लिख देंगे, है ना। किसका वैल्यू दिया है, विभवांतर का मान, डेल्टा V का मान दे दिया है, R का मान दे दिया है, Q का मान दिया है, F पूछ रहा है आपसे, तो हम लोग वही रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ये रिलेशन निकल गया, F का मान निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है। 26 नंबर, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R बिंदु पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। वाह, विद्युत द्विध्रुव की बात हो रहा है ना, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो होता है व्यंजक, अक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, वेक्टर V इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। विद्युत द्विध्रुव है तो R स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या होगा गुरु, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए और सब बताइए, ठीक ठाक है ना। हाँ, अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जरूरी है पढ़ाई लिखाई भी और हेल्थ पर भी ध्यान देना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं, जानते हैं। अब क्या कहेंगे, तो फिर गुरु आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने, नंबर 27। इसका कॉज मिलेगा, एकदम बेहतर कॉज मिलेगा। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा सुचालक है। क्या है गुरु, अच्छा सुचालक है। जानते हैं पृथ्वी के अंदर ना कितनों आवेश दीजिएगा ना, कितनों दीजिए चाहे में से लीजिए, उदासीन रहता है। बात समझ रहे, इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो है ना बहुत अच्छा सुचालक है। क्या है, विद्युत विभव का बहुत अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। बहुत अच्छा पृथ्वी सुचालक होता है। कैसे, देखिए कारण थोड़ा छोटा छोटा है, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिखे, लेकिन फिर भी गौर कीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी के विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि यह एक अच्छा सुचालक है।
विस्तार से इसका देखिए। सुचालक क्या होता है? पृथ्वी में विद्युत आवेश का आसानी से प्रवाहित होने की क्षमता होती है, इसलिए यह एक अच्छा सुचालक है। और शून्य विभव क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी को कितना भी आवेश दिया जाए या उससे कितना भी आवेश लिया जाए, उसके विभव में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। संदर्भ के बिंदु को ध्यान दीजिए। कह रहा है पृथ्वी को शून्य विभव के रूप में मानने से हमें अन्य वस्तुओं के विभव को आसानी से मापने और तुलना करने में मदद मिलती है। फिर क्या कहता है गुरु? फिर कहता है कि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और यह लगातार आवेशों को प्राप्त कर और खोती रहती है, प्राप्त करता है और खोता रहता है, जिससे इसका विभव लगभग स्थिर रहता है। फिर इसका व्यवहारिक कारण जानिए। ठीक है, व्यवहारिक कारण है पृथ्वी को शून्य विभव के रूप में मानना एक उपयोगी धारणा है जो हमें विद्युत परिपथ और उपकरणों के विश्लेषण में मदद करती है। तो ये रहा गुरु कि आखिर पृथ्वी का जो विभव होता है शून्य होता है अच्छा सुचालक क्यों, कारण के साथ। फिर क्या कहता है? फिर आगे बढ़िएगा तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। गुरु विद्युत विभव को जब घुमाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है ओमेगा बराबर होता है पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 मेन यही सूत्र होता है। अब यहाँ थीटा का मान जो होता है 0 डिग्री मान लिया जाता है, सो ओमेगा बराबर होता है पीई और यहाँ पे होता है गुरु 0 डिग्री माइनस cos थीटा, यहाँ थीटा मान लिया जाता है, थीटा 2 के जगह पर थीटा मान लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ओमेगा बराबर होगा पीई और ये होगा गुरु इसका मान 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है गुरु, ये रहा। उम्मीद करते हैं क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर क्लियर समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर से लाइक कर दीजिएगा, है ना। क्लास अगर क्लियर आ रही है तो, और अपने दोस्त साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठाए और 2026 में फिजिक्स के मामले में बेहतर करें। हम आपके साथ पूरे क्लास को लेकर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, सारे फिजिक्स का क्वेश्चनों का विश्लेषण हम आपके साथ करेंगे। यहाँ तक कि फाउंडेशन क्लास भी चलता है, आपको कर लेना चाहिए। अभी तक 4 या 5 लेसन तक कराया जा चुका है। ठीक है, ये फाउंडेशन क्लास में A to Z पढ़ा दिया है, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आघूर्ण P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र वाले ई ठीक है, ई के दिशा में थीटा कोण से घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होता है। ठीक है, किए गए कार्य का मान पूछ रहा, आसान है। देखिए क्या कह रहा है, कितने डिग्री पर घुमाया जा रहा है? थीटा कोण पर। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, और आघूर्ण की बात कर रहा है, बल आघूर्ण P वाले विद्युत क्षेत्र में आघूर्ण की बात कर रहा है ना, तो ये होता है ओमेगा बराबर होता है किए गए कार्य पीई cos 1 माइनस cos थीटा। अभी तो बता के आ रहा है ना, तो ओमेगा बराबर हो गया पीई और यहाँ पे होगा 1 माइनस इसका मान cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है ना, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा पीई होगा। राइट आंसर क्या होगा? पीई। ठीक है, ये होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने को देखते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 मीटर की दूरी R का मान कितना है? 1 मीटर है और Q का मान कितना दिया है? 1 माइक्रो कूलम दिया है, 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के स्थित विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान पूछ रहा है, यहाँ ऊर्जा का मान पूछ रहा है। ठीक है गुरु, आसान तो है। प्रत्येक आवेश का मान Q1 भी है उतना ही है और Q2 भी उतना ही है। ठीक है, और हम सब जानते हैं स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R होता है, ये होता है। इसका मान जानते हैं गुरु हम सब, कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9, है ना। Q1 और Q2 दोनों का मान वही दिया, 10 के पावर माइनस 6 फिर 10 के पावर माइनस 6 और मेन बटे में R का मान कितना है? 1 मीटर है, 1। ठीक है, तो 9 मिलेगा, 6 6 12 हो जाएगा, है ना। तो 9 गुने 10 के पावर 9 माइनस 12, तो 9 गुने 10 के पावर माइनस 3 जूल में आएगा। कितना होगा? 9 गुने 10 के पावर माइनस 3, 9 गुने 10 के पावर माइनस 3 जूल होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है गुरु, ये कह रहा है 10 माइक्रो कूलम, है ना, और माइनस 10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर कितनी दूरी पर? इतनी दूरी पर है, तो निकाय के स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। मान एकदम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन में, अलग नहीं है, एक जैसा है। Q1 का मान 10 माइक्रो कूलम है। ठीक है, 10 गुने 10 के पावर माइनस
6, तो 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10 के पावर माइनस 5, ये एक जगह घट जाएगा इसमें से। फिर Q2 का मान निकालिएगा तो माइनस में है, माइनस 10 माइक्रो कूलम हो गया, तो ये होगा 10 के पावर माइनस 1 माइनस में गुने 10 के पावर माइनस 6, तो ये होगा माइनस 10 के पावर माइनस 5 कूलम होगा। फिर आर के मान जो है, आर का मान दिया है 0.4 मीटर। ठीक है, अब इसको बनाइए। ओमेगा होता है -1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है, ये वैल्यू होता है। क्या होगा, ओमेगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो वैल्यू है, 9 गुने 10 के पावर माइनस 9, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 होगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, गुने 10 के पावर माइनस 5 गुने 10 के पावर माइनस 5 मेन बटे में 0.4। ठीक है, आर का मान कितना है 0.4। अब क्या होगा, तो यहाँ 0.4 गुने 10 के पावर 9 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर जाके 90 होगा, 1 दशमलव हटाइएगा तो 90 बटे 4 गुने 10 के पावर कितना होगा गुरु, -1 होगा। ठीक है, -1 होगा। बनाइए इसको, भाग लगाइएगा 90 में 4 से, 9 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना आइए 4 दूना के 8, एक 8 से बचेगा 10 होगा, 4 दूना के 8 2 बचेगा, 5 का 20। ठीक है, 22.5 गुने 10 के पावर -1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा, इसको यहां लाइएगा तो इस खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, तो इसका मिलेगा 2.25 जूल, 2.25 जूल। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, प्लस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दो एगो माइनस में एगो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। चलिए, ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन बन रहा है। अब जो है अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। देखिए, ऑप्शन और क्वेश्चन को देखकर बच्चे डर जा रहे होंगे कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। अरे आसान है, बहुत आसान है महाराज, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ चढ़ के है लेकिन आसान है। कैसे, देखिए, ये जो है ना 32 नंबर क्वेश्चन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन है आप प्रोटॉन के चारों रहेंगे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और एक चक्कर लगाने में यहां से गया फिर घूम के यही चला गया, तो एक चक्कर लगाए चाहे 1000 चक्कर लगाए, किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। बस समझ, हम आपको शुरू में बता दिया, एक एक तरीका बताया कि कार्य का मान कितने सिचुएशन में 0 होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा गुरु, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है इतना है। ठीक है, कह रहा है किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान वेक्टर ई का जो मान है वो कितना दिया है, 500 वोल्ट प्रति मीटर दिया है। ठीक है, और तथा विद्युत विभव का मान जो दिया है, विद्युत विभव का मान भी का मान कितना दिया है, 3000 दे दिया है, 3000 वोल्ट दिया है। अब दूरी का मान पूछ रहा है, दूरी इक्वल व्हाट, आसान है, बना दीजिए। भी बराबर हम सब जानते हैं, भी वेक्टर ई बराबर जो होता है, ई बराबर क्या होता है, भी अपॉन आर होता है। सो यह इसका मान दिया है 5 गुने 5 हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, इसका 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 बटे में आर, हई जाके इधर हई 6 बार में कट गया। ठीक है, कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खिलाफ 6 आ जाएगा। सो आर का मान जो आएगा वो 6 मीटर आएगा। कितना आएगा, 6 मीटर होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने, 34। क्वेश्चन नंबर कितने, 34। ये भी आसान क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, आइए बनाया जाए, कैसे आसान है देख लिया जाए। कह रहा है प्लस 8.8 माइक्रो कूलम क्यू का मान हो गया। ठीक है, यानी प्लस 8 10 के पावर माइनस कितना होगा, 6 कूलम होगा ना, ये हो गया। फिर Q2 का मान कितना है, प्लस 12 माइक्रो कूलम बराबर प्लस 12 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। आवेश के दो बिंदु आवेश वायु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वायु में कितनी दूरी पर है, एक Q1 यहाँ है और दूसरा कहाँ है, एक Q2 यहाँ है। कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाई जा रही है, इसको खिसका कर ला दिया जा रहा है 4 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है। 4 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, 4 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, खिसकाया जा रहा था, कार्य का मान ओमेगा इक्वल होता है गुरु -1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा -9 गुने 10 के पावर 9 और Q1 का मान कितना होगा, Q1 का मान हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर माइनस 6 और Q2 का मान 12 गुने 10 के पावर माइनस 6। अमेन बटे में आर का मान कितना होगा,
4 गुने 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, अब बनाया जाए इसको, तो 2 को माइनस, 1 को प्लस, 1 को माइनस ना, दोनों प्लस प्लस है तो माइनस में इसका रिजल्ट होगा हो। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होगा, 9 4 दुना के 8, 2 बार में कट गया, 9 दुना 18, 18 गुने 12 गुने 10 के पावर 9 माइनस 6 माइनस 12। ठीक है, ये होगा कितना होगा, अब 12 में 18 से 18 दुना के कितना होता है, 18 दुना के 36 है ना, 18 दुना के 36, 3 हासिल हो जाएगा, 3 होगा ना। फिर कितना करोगे गुरु, 18 21 होगा, कितना होगा 21 होगा, और गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर एगो 8 है, एगो 12 है ना। इसको कैलकुलेट किया जा रहा है तो इसके वैल्यू कितना देखने को मिल रहा है, 10 और 8। देखिए ये जो 34 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व किए, इसका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है गुरु, इसका आंसर आ रहा है 216 गुणे 10 के पावर माइनस 3। अगर इसको खूब से खूब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा 2.16 जूल होगा। ठीक है, 2.16 जूल। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू जो है 2.16 तो यहां नहीं दिया है, बट मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, 100% सही है। ना विश्वास हो तो खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आंसर नहीं है, आप अपना ऑप्शन बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, आसान है, और इसका आंसर जो आ रहा है 27 जूल आ रहा है। ये कैसे आएगा 27 जूल, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, एक समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और कोने पर 10 माइक्रोकुलम के आवेश है। निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, जैसे अब प्रत्येक कोने पर जो है 10-10 है, यहां जाइए तो यहां जाइए तो दूरी एकदम बिल्कुल फिक्स है, निश्चित तौर से इसका दूरी फिक्स है, आपस में बराबर होता है। अब वो भी 10-10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 गुने 10 के पावर माइनस 2 है ना, मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो आर भी निकल गया। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे गुरु, तो u बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, ये होगा। इसका मान कितना होता है 9 गुने, हाँ आइयो बात याद रखिएगा, एक निकाय का पूरा पूछ रहा है, निकाय का, तो यहाँ पहले एक का निकालिए, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 का मान कितना हो गया, माइक्रोकुलम है क्या, हाँ जी माइक्रोकुलम है, 10 के पावर माइनस 6 है ना, गुने 10, फिर यहाँ होगा 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 मेन बटे में आर, आर का मान कितना है, आर का मान है 10 गुने 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, एक 10 से एक 10 कट जाएगा। अब इसका वैल्यू जो आ रहा है यहां पे आ रहा है, देखिए कितना आया, u का मान आया गुरु कितना 9 गुने, ठीक है 9 गुने, उसके बाद देखिए 10 के पावर 9 यहाँ पे है, एगो 10 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 9 एक 10 हो जाएगा, 10 को हो जाएगा और नीचे से 2 हो जाएगा तो 12 को हो जाएगा, कितना होगा 12, 10 के पावर 12। हाँ देखिए -6 -6 -6 -6 -12 अपने कॉपी में कैलकुलेट कीजिएगा, और मेन बटे में अब कुछ भी नहीं रहा। तो ये गुरु जो हो गया आंसर आ गया 9, और ये हो गया 10 के पावर 0, तो 10 के पावर 0 का मतलब 1, तो आंसर आया 9। ठीक है, ये किसके लिए, एक पृष्ठ के लिए। अब निकाय का निकालना है ना, तो 3 को होगा ना, 3 को भुजा है, 3 से गुना कर देंगे, 9 3 कितना होगा 27 जूल होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैसे सूत्र, कौन सा सूत्र को अप्लाई करना है। ठीक है, आगे कितने 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, एक इस लेसन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कह रहा है एम द्रव्यमान और ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतिम वेग क्या होगा। देखिए द्रव्यमान एम जो है वो द्रव्यमान है, ठीक है, ई जो है आवेश क्यू है, आवेश का मान दिया है, ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, विरामावस्था पर भी का मान दिया है, भी विभवांतर हो जा रहा है। ठीक है, और अंतिम वेग स्मॉल भी इक्वल वाट पूछा जा रहा है, क्या होगा इसका मान। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जब गति कर रहा है तो u बराबर हाफ सी भी हाफ क्या होता है, सॉरी हाफ एम भी स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, और ये जो है यहाँ पे विभव की बात हो रही है,
तो विभव गुणा के लेकर बात करोगे तो v इंटू क्यू होगा, v इंटू क्यू बराबर 1/2 स्मॉल m v स्क्वायर स्मॉल v। ठीक है, क्रॉस गुणा करोगे 2v इंटू क्यू अपॉन m बराबर स्मॉल v स्क्वायर, स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है, सो स्मॉल v बराबर होगा रूट अंडर 2v इंटू क्यू, क्यू का मान 1 इलेक्ट्रॉन, मेन बट्टे में होगा गुरु कितने, तो m होगा। सो यहाँ पे v का मान रूट के अंदर होगा 2ev अपॉन स्मॉल m। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन वगैरह में है, तो ऑप्शन ए में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, और कोई पूछे या ना पूछे, अगर हम टेस्ट लेना तो हम निश्चित तौर से इस क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, और पूछेंगे भी अगर टेस्ट के मौका मिल जाए आपके साथ तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन धमादार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर, अच्छी बात है भैया, 100 वोल्ट विभवांतर, 100 वोल्ट, ठीक है 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन इतना अल्फा कण, एक अल्फा कण को त्वरित करने में इनके संवेग का अनुपात क्या होगा। विभवांतर ये है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने में, ठीक है। अब इसके संवेग का मान क्या हो सकता है, मोमेंटम क्या हो सकता है, तो आइए इसका मोमेंटम ज्ञात करते हैं कि इसका संवेग क्या होगा। अच्छी बात है, विभवांतर यही है, दोनों के लिए विभवांतर यही है। Q1 का मान जो है, Q1 का वैल्यू की अगर बात किया जाए, Q1 तो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के मामला में जो भी हो, है ना, इसके बाद इसके चार्ज का मामला जो होगा 1.6 गुने 10 के पावर, चाहे इसके रहने दो भाई, इतना ही रहने दो, ठीक है। इसके द्रव्यमान को me कर दो, और अल्फा के द्रव्यमान के लिए Q2 निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अल्फा कण के मान की बात कर रहा है। अल्फा कण का मतलब क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके द्रव्यमान की बात करें तो m अल्फा होगा, m अल्फा होगा। चलिए अच्छी बात है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। इसके संवेग का मान पूछ रहा है, संवेग P1 अपॉन P2 पूछ रहा है। सो P1 अपॉन P2 के लिए ग्रुप क्या होता है, तो हम सब जानते हैं m इंटू भी, m इंटू भी, फिर यहां भी m1 v1 m इंटू भी, ठीक है। अब कहिएगा सर भी के लिए क्या होगा, ग्रुप भी के लिए क्या हो सकता है, भी के लिए क्या हो सकता है, तो ये लेते हैं m1, m1 मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, m2 मतलब अल्फा के लिए, ठीक है। इसका E1 E2 ले लेते हैं, V1 अपॉन V2 हो गया, है ना, V1 V2 हो गया। अब V1 के लिए गुरु अभी अभी बताए हम, V1 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखें ये केवल इसका स्पीड के लिए क्या होगा गुरु, क्या हो सकता है, क्या होगा बताना जरा, क्या होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे m1 अपॉन m अल्फा, ये रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके लिए रूट के अंदर 2e अपॉन m e, फिर मेन बटे में रूट अंडर 2e अपॉन कितना होगा गुरु, m अल्फा। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या होता है, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, v से v कट जाएगा, लेकिन e नहीं कटेगा, ए में q ना होगा गुरु, q होगा, q1 q2, ठीक है, q1 q2 होगा। एक नए पेज लेकर इसका काम तमाम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 जो हुआ, फिर कितना देखने को मिला गुरु, तो यहाँ पे देखने को मिला m e अपॉन m अल्फा इंटू, ठीक है, m e इंटू m अल्फा, और यहाँ पे देखने को मिला रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर Q1 अपॉन m e, मेन बटे में रूट के अंदर Q2 अपॉन m अल्फा, ठीक है। ये रहा, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, पलट देंगे, क्या होगा m e अपॉन m अल्फा, और ये पलट के जाएगा गुरु, तो बनेगा क्या, कैसे बन जाएगा, Q1 अपॉन m e, ये होगा m अल्फा अपॉन Q2, ठीक है। ये गुरु रहा m e अपॉन m अल्फा, फिर क्रॉस रूट के अंदर इसका मान 1 इलेक्ट्रॉन इंटू m अल्फा, मेन बटे में m e अगुने 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा, ठीक है गुरु। अब क्या होगा, अब ये रूट के अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, तो P1 अपॉन P2 बराबर ये स्क्वायर के अंदर होगा, तो m e स्क्वायर अपॉन m अल्फा स्क्वायर अगुने m अल्फा अपॉन m, 1 मिनट इसमें अंदर 2 है नीचे 2 है, ठीक है, m e,
एगो ये कटेगा, एक ये कटेगा। सो गुरु P1 अपॉन P2 बराबर होगा रूट के अंदर क्या ऊपर बच गया, एम ई अपॉन 2m अल्फा। ठीक है, ये रहा। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। ठीक है, देखिए ये नीचे वाला रहा। ठीक है, बेस में जो है 2 रहा। राइट आंसर ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीका समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और पीछे भागा कर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। कितने नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन ये भी लग रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है परमाणु क्रमांक 50 है। ठीक है भैया, जेड का मान जो होता है, जेड बराबर पी बराबर ई होता है, इसका मान 50 दिया है। मतलब क्यू का मान जो होगा 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक एक शब्द पढ़ते चलिए। एक नाभिक की त्रिज्या इतनी मीटर पे है। आर का मान दे दिया 9 गुने 10 के पावर माइनस 15 मीटर दिया है गुरु। फिर कह रहा है इसके पृष्ठ पर विभव का, यार कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। क्यू का मान दे दिया, भी का मान दे दिया, पृष्ठ पर आवेश का मान पूछ रहा है। सो भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता है। एकर मान जानते हैं आप, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने क्यू का मान। क्यू का मान गुरु कितना है, देखिए इधर 50 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 अमेन बटे में आर का मान। गुरु आर का मान कितना, 9 गुने 10 के पावर कितना माइनस 15। ये कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा। अब कितना होगा देखना जरा, ये 9, 1 मिनट, यहाँ 50 हुआ गुने 16 1.6। और फिर कितना हुआ 10 के पावर 19, 10 के पावर 9 माइनस 19 प्लस 15। ठीक है, अब इसका निपटारा कीजिए, में ले जाए गुना कीजिए, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80 गुने, ये देखिए घटाइएगा तो माइनस 10 5 आएगा, 10 के पावर कितना होगा 5। ठीक है, 80 ये एगो स्टैंडर्ड में आएगा तो 8.0 गुने 10 के पावर 6। इसका मात्रक जो है विभव तो वोल्ट होगा। ठीक है गुरु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, मजा आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत मजा आया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तो है रहना चाहिए, न्यूमेरिकल बेस पे भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 39, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया जा रहा है। क्यू स्मॉल क्यू वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ की ओर ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, कह आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को, ठीक है ये है आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। इस पे कैसा आवेश दिया जा रहा है, इस पे प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। स्मॉल क्यू आवेश वाले कण को, ठीक है कोई कण है, ठीक है, कण को केंद्र की ओर कह रहा है इसके पृष्ठ से अंदर केंद्र की ओर ले जाने पर किए गए कार्य का मान क्या होगा। अरे भाई अच्छी बात है, हाँ अंदर ले जाने की बात कर रहा है ना, रेडियस की तो बात नहीं कर रहा है, रेडियस की बात नहीं कर रहा है ना। उतना ही दूरी पर ले जाएंगे तो रेडियस पृष्ठ आर कितना डिस्टेंस तो वही होगा, आर होगा ना, डिस्टेंस कितना होगा आर होगा। अच्छी बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। u बराबर वही होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है गुरु, q1 इंटू स्मॉल q अपन कैपिटल आर हो तो गया। ले जाने में माइनस वाला नहीं है, कोई नहीं, लेकिन माइनस नहीं है तो प्लस है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अरे स्थिति जुड़ जाएगा मान, बार कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कि एकांक आवेश को समविभवी सतह पर, एकांक आवेश है और इसको समविभवी पृष्ठ लिया जा रहा है। समविभवी पृष्ठ का जानते हैं कार्य जो शून्य होता है, विस्थापन शून्य होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है, समान होता है। कह रहा है x मीटर ले जाने पर एकांक आवेश को समविभवी पृष्ठ पर x मीटर ले जाने में किए गए कार्य का मान भैया क्या होता है। कार्य हमेशा 0 होता है महाराज में, कुछ है कुछ नहीं है। चलिए 1 वोल्ट का मान क्या होता है भाई, 1 वोल्ट बोलो ओमेगा अपन क्यू होता है, यानी क्या होगा जूल अपन क्यू होगा, जूल अपन क्यू होगा, कुलम, अरे क्यू का मतलब क्या हुआ, कुलम हुआ महाराज। चलिए अब आसान क्वेश्चन लग रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का ना गुरु, कार्य का, कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का। वीवीआई क्वेश्चन, बपौती क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, कंपटीशन में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अब तो आसान आएगा, बहुत आसान आएगा, झुनझुन क्वेश्चन आएगा। अरे बिहार बोर्ड महाराज सिंपल क्वेश्चन पूछता है, पहले जितना क्वेश्चन था ना नीट जेई और डिफेंस लेवल का क्वेश्चन था,
ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल झुनझुन क्वेश्चन आएगा। एक बिहार बोर्ड का है, एक बिंदु आवेश क्यू आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? सब कोई जानता है भाई, क्या होता है विभव के लिए? v बराबर सबको पता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, यही ना होता है विभव के लिए। चलिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन 2021 में विभव प्रवणता को वेक्टर v से व्यक्त किया जाता है, वेक्टर e से। वेक्टर e बराबर क्या होता है? माइनस dv अपॉन dr या dx, माइनस dv अपॉन dr या dx होता है। ठीक है, राइट आंसर देख सकते हैं, नहीं है कहीं, कोई बात नहीं, राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। माइनस रहे या ना रहे इसमें से कोई नहीं, माइनस नहीं दिया है, मारिए महाराज ऑप्शन सी, हटाइए, चीन खेले के झमेला नहीं। 2021 में क्वेश्चन नंबर जो है 45 से 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है, वाह भाई, विभव के लिए झुनझुन का ना, बिहार बोर्ड एकदम झुनझुन क्वेश्चन देता है, हमें कोनो वजने नहीं होता है, कोई वजन नहीं होता है महाराज इस सब क्वेश्चन में। 45 का ऑप्शन बी। चलिए ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कुछ होगा नहीं इसमें भी, देख लीजिए। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है 10, ये क्वेश्चन बना दिया हम लोग, 2.2 हो रहा है, 2.5 आया था, याद पड़िए आप, नहीं आता फिर बनाया जाएगा। कह रहा है Q1 का मान दिया है प्लस में 10 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे 10 गुने माइक्रो का मतलब -6 बराबर जाके बनेगा 10 के पावर -5 कूलम होगा। ठीक है, ये किसका मान हो गया? हाँ, उसके बाद Q2 का मान निकालिए, -10 माइक्रो कूलम बराबर क्या होगा? -10 गुने 10 के पावर -6 बराबर 10 के पावर -5 कूलम होगा। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कितनी त्रिज्या है? आर का मान 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर मतलब 10 के पावर -2, ठीक है, मीटर। फिर क्या करा गुरु? निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें, आसान है, U बराबर जूल होगा, जे जूल, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर, माइनस होगा 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है। Q1 का मान कितना है? Q1 का मान 10 के पावर -5, फिर गुने 10 के पावर माइनस में रहेगा, -10 के पावर -5 मेन बटे में। आर का मान कितना होगा गुरु? 40 गुने 10 के पावर -2, ठीक है। तो ये रहा 9, एक मिनट, कितना होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, 9 बटे में 40 गुने, देखिए 10 के पावर 9 आई माइनस 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 10, नीचे से ऊपर जाके 2, ठीक है। अब ये देखिए कितना होगा? 9 बटे 40 गुने 10 के पावर कितना होगा? ये 11, घटेगा तो कितना आएगा? 1, ठीक है। ये 1 से 1 क्लास हो जाएगा, यहाँ भाग लगाओगे तो मिलेगा तुम्हें गुरु 2.25, ठीक है। हम तुमको बोले थे भाई आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 47 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, रिपीट किया हुआ। क्या कर रहा है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, बाघ भाई निरक्षीय स्थिति में सब कोई जानता है, सुने होता है, कई बार बता दिया होता है, पिछवा बता के आई, डबल क्वेश्चन चल रहा है, उधर से ना क्वेश्चन आएगा हमारा, जितना उधर पढ़ा दिया सब आएगा, वह क्वेश्चन देख लीजिएगा। कर किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर बहुत आर दूरी पर विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव का मान समानुपाती होता है। V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P E अपॉन आर स्क्वायर होता है, V इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं है महाराज, झुनझुन क्वेश्चन है। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? आर दूरी पर बिंदु आवेश का महाराज, बिंदु आवेश क्या होता है? V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q अपॉन आर होता है, तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती V इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, समानुपाती होगा तो 1/r का, अब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो आर का। कह रहा है आर के समानुपाती नहीं गुरु, क्या कह रहा है? आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर के व्युत्क्रमानुपाती, बहुत खूब। चलिए आइए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनके स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? गुरु V बराबर होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर होता है। U इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर होता है, दूरी बढ़ाओगे स्थितिज ऊर्जा घटेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। कब पूछा हुआ क्वेश्चन है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन एकदम झुंझुना है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब कोई जानता है। इसके पहले हम एक्सप्लेनेशन कर दिए विभव प्रवणता को लेकर, वेक्टर E बराबर -dB अपॉन dr या dx, ठीक है, जो भी आप समझिए, ठीक है, -dB अपॉन dr या dx। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करे आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव
बने निकाय की स्थिति ऊर्जा उसके समानुपाती होती है। वाह, समानुपाती किसके होती है? हो ऊर्जा का मान कर रहा है ना, विद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा का मान पूछ रहा है। आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है भाई, विद्युत द्विध्रुव से बने स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है। जैसे V बराबर स्थितिज ऊर्जा का मान निकालोगे विद्युत द्विध्रुव में तो कितना होता है 1/4πε0, ठीक है, और होता है क्या होता है P/r² होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो सही आंसर यही होगा। समानुपाती पूछ रहा है, हो समानुपाती तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा, समानुपाती तो होता ही नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती की बात होता तो बता देते हम, लेकिन समानुपाती नहीं होता है। हाँ, 1/1 रहता तब ना होता महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन है? 53 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 चल रहा है। कह रहा है दो समान धनावेश है, ठीक है, देखो यहाँ भी Q1 है और यहाँ Q2 है, दोनों आपस में बराबर है, Q1 Q2 बराबर है। कह रहा है जैसे प्रत्येक पर इतना दिया हुआ है, Q1 भी Q2 भी दोनों का मान दिया है 1 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻6 कूलम दिया है। 1 मीटर की दूरी पर, भाई महाराज कौन क्वेश्चन है हो, 1 मीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तो वायु में रखा जा रहा है, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें भैया महाराज। U बराबर होता है -1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r होता है, ठीक है। अब इसका मान होता है -9 × 10⁻9 होगा, ठीक है, और गुने Q1 Q2 का मान दिया 10⁻6, फिर 10⁻6 धनावेश है दोनों, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर R का मान कितना दिया है, 1 दे दिया है, R का मान 1, तो कितना होगा गुरु, -9 × 6 6 12 हो जाएगा, 10⁻9 -9 गुने 10⁻9 -12, सो -9 × 10⁻3। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 25 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विपरीत चिन्ह के दो आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? दो विपरीत चिन्ह का है, ठीक है, एगो पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो गुरु जानते हो, एगो Q1 का मान लेते हैं प्लस में हो गया, Q2 का मान माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस माइनस होता है। एगो सूत्र में होता है -1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r होता है। तो ये दो गो होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस आके प्लस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा विभव के लिए, विभव के ऊर्जा का मान कितना हमेशा धनात्मक होगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। पूरा विभव से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। और देखिए क्लास आपको समझ में आया और पूरी बेहतर चीजें क्लियर हो गई तो लाइक निश्चित तौर से कर दीजिएगा और इसको आप शेयर कर दीजिए अपने मित्र के पास, आपके दोस्त साथी जो भी हो, कोई ग्रुप वगैरह बनाए वहां शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़े, ठीक है, जाने समझे, और ताकि आपके साथ आपकी मित्रता बनी रहे, वो भी आपके साथ आगे बढ़ जाए और 2026 में बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो ताकि उसका रिजल्ट भी देखे हम सबको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी क्लास को देखने के लिए। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।